हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आज कर लेते हैं उसका क्वेश्चन 2.30। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। पिछला वाला क्वेश्चन था 2.29 जिसमें हमने कैपेसिटेंस कैलकुलेट करके देखा था और ये उसी की एप्लीकेशन है बेसिकली एक। तो पहले तो आपको याद दिला दूँ एक बार फिर से, कैपेसिटर का कौन सा वाला है, स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। बी माने बड़ी वाली रेडियस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप देखो जरा, इनर रेडियस कितना गिवन है 12 है ना, तो मैं ए का वैल्यू लिख देता हूँ 12 सेंटीमीटर। बी कितना गिवन है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और चार्ज कितना गिवन है 2.5 माइक्रोकूलम, ये भी गिवन है। साथ ही साथ लिखा हुआ है द स्पेस बिटवीन द कॉन्सेंट्रिक स्फेयर इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ 32। तो के का वैल्यू कितना गिवन है 32 गिवन है। डिटरमाइन द कैपेसिटेंस निकालना है, पोटेंशियल निकालना है इनर स्फेयर का। ऑल्सो कंपेयर द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर विद दैट ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेयर ऑफ द रेडियस 12 सेंटीमीटर। ठीक है, निकाल देते हैं चलो। तो बस कुछ नहीं करना, ईजी है। हम लोगों को पता है कि फॉर अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, फॉर अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ना, हमको एक्चुअली पता है साफ साफ कि जो कैपेसिटेंस होता है वो ये होता है 4 पाई एप्सिलॉन ए बी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, जहाँ पे एप्सिलॉन का मतलब क्या है, तो आंसर है क्या, इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर पर रिलेटिव ना बोल के हम लोग यहाँ पे बोलेंगे इसको परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, है ना, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि रिलेटिव परमिटिविटी निकलती है एप्सिलॉन आर से, जो होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। इसी एप्सिलॉन आर को हम लोग के से भी डिनोट करते हैं। तो आपको साफ साफ पता चल गया कि एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये लिख देना है 4 पाई के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट अपॉन बी माइनस ए। ऑलरेडी मैंने जब चैप्टर 1 की वीडियोस अपलोड करी थी तो उसके अंदर आपने नोटिस किया होगा, पार्ट 2 के अंदर मैंने रिलेटिव परमिटिविटी ऑलरेडी पढ़ा दिया है चैप्टर नंबर 1 में। तो अगर आपने नहीं देखी वाली वीडियो तो देख लीजिएगा, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा रिलेटिव परमिटिव वगैरह होती क्या है। इसके अलावा साथ ही साथ पैरेलल प्लेट के अंदर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देते हैं तो क्या बदलाव आता है कैपेसिटेंस में, वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वो भी देख सकते हैं। एक ही बात है, स्फेरिकल हो चाहे कोई सा भी हो, सब एक ही जैसे हैं, कुछ अलग नहीं है। तो इतना समझ में आ गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या यूज़ करना है हमको यहाँ पे, ये वाला है ना, 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। चलो ठीक है कि करके जल्दी से सारी की सारी वैल्यूज़ आप भर डालोगे तो काम तमाम हो जाएगा यहाँ पे, है ना। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो इधर आ जाएगा, 32 यहाँ पे, ए बी एक रेडियस दिया हुआ है हमको कितना 12 और एक दिया हुआ है 13, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.13 डिवाइडेड बाय 0.13 माइनस 0.12। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करके लिख दिया मैंने, बस और कुछ नहीं है। आपको ये भी पता होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻⁹ है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो आप लिख देना 32.13.12, यहाँ पे आ जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻⁹। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास कितना कैपेसिटेंस। इसको सॉल्व वगैरह कर देंगे तो कुछ ना कुछ तो वैल्यूज़ हमको मिल ही जाएगी। ठीक है, क्या वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने पे, वही सब करा के इसको काट दो यहाँ से यहाँ तक, इसको दे दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 11, यहाँ आ जाएगा 32 13 12 डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻11। ठीक है, जो बन जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ से 32, 12 × 13, 12 × 36, 12 × 12 और 3 15 डिवाइडेड बाय 9 कर लेना, कैलकुलेटर से देख लेना आपको जो चेक करना है, वैसे खुद भी कैलकुलेट कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। 32 × 156, 15 × 45, लगभग 5 के करीब आने वाला है। यहाँ से ओवरऑल सॉल्व करके 9 चौक 36, 15 चौके 60, हाँ लगभग 6 के करीब आएगा ओवरऑल ये आंसर। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल देंगे, अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है 5.6 के करीब होगा। चेक कर लेना एक बार ढंग से आप कि क्या आंसर आ रहा है, पर नियरली होगा तो इतने के बराबर ही, 3 यहाँ से कट के -9 के करीब होगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली मुझे जहाँ तक लगता है अंदाजे से इतना ही आएगा आंसर। चेक कर लेना आप, कोई बात नहीं, है ना। टेक्निक समझ में आ गई होगी आपको, करना क्या था, कुछ नहीं, बस वैल्यू उठा के पुट करनी है, फॉर्मूला आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ में आ ही गया क्या अप्लाई करना था। फर्स्ट वाला पार्ट हो गया हमारा सॉल्व। ठीक है, कोशिश करो कि आप जितना हो सके ना अपने मन में ही अप्रॉक्सीमेशन से कैलकुलेट कर लिया करो आंसर्स वगैरह। ठीक है, बाकी तो देखो एग्जाम में टाइम मिल ही जाएगा आपको ये सब चीज़ें करने का।
सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हाट इज़ द पोटेंशियल ऑफ द इनर स्फीयर। पोटेंशियल ऑफ द इनर स्फीयर, पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। पोटेंशियल होता है इनर स्फीयर का दो तरीके हैं निकालने के, एक तो आपको ओरिजिनल डेरिवेशन पे आपने देखा होगा ध्यान से, तो एक तो वहाँ से निकाल, दूसरा ये है ना, दूसरा वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा, Q इज इक्वल टू सी वी, तो V इज इक्वल टू कितना Q बाय सी, ठीक है। चार्ज कितना गिवन था हमको यहाँ पे, चार्ज गिवन 2.5 माइक्रोकूलम, यहाँ लिख दिया मैंने 2.5 इंटू 10 की पावर -6 और कैपेसिटेंस 5.6 इंटू 10 की पावर -9, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा 25, 56 और ये हो गया 3, ठीक है। वही अगेन 25,000 डिवाइडेड बाय 56, 25 500 के करीब, यानी कि नियरली हो जाएगा ये 500 से थोड़ा सा कम ही रहेगा, नंबर बड़ा है ना, अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा ये लगभग मे बी मेरे ख्याल से 450 वोल्ट के करीब हो जाएगा, है ना, 450 वोल्ट के करीब हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो पोटेंशियल भी हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लिया कितना आने वाला है, ठीक है। तो पोटेंशियल भी निकल गया, ये तरीका है सबसे बेस्ट, Q इज इक्वल टू सी वी। आपने अगर ऑलरेडी कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लिया तो क्यों नहीं वैसे निकाल दो, है ना, तो ऐसे निकाल के आप इसको सॉल्व कर लेना। सेकेंड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट। थर्ड में क्या लिखा है, कंपेयर द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर विद दैट ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर, विद दैट ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ द रेडियस 12 सेंटीमीटर। ओके, तो आइसोलेटेड वाले में क्या हो जाएगा, देखो उस केस का हमको ऑलरेडी पता था कैसे निकालते थे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है ना आइसोलेटेड वाले केस में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर कितना दिया हुआ है हमको, यहाँ पे 12 दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, ये 12 दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो इसको लिख दो 0.12 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। क्या वैल्यू आएगी यहाँ से, इसको भी सॉल्व कर देंगे अगर हम लोग, तो ये हो जाएगा 12/9 इंटू 11, है ना, 11 हो गया यहाँ से, ये 3 चौके 12, 3 तिया 9, 1.33 इनकी 10 पावर -11 फैराड, ये आंसर आ गया हमको यहाँ से, ठीक है। तो ये आ रहा है कैपेसिटेंस। अब इसने हमसे पूछा था इस क्वेश्चन में, कुछ और भी पूछा ना साथ में, देखो क्या लिखा है, एक्सप्लेन वाई द लैटर इज मच मच स्मॉलर। यहाँ पे जो वैल्यू आई है देखो कितनी आई है, 1.33 इंटू 10 टू द पावर -11 फैराड, ये आई है यहाँ पे वैल्यू। और इस वाले केस में देखो कितनी वैल्यू आई है, 5.6 इंटू 10 टू द पावर -9 फैराड। तो सही बात है, छोटी तो आई है। रीज़न क्या है इसका, क्यों आई है ये छोटी, ये समझ में आना चाहिए। इसका आंसर ये होगा हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कि आप अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो मोर चार्ज स्टोर्ड, मोर चार्ज कब स्टोर होगा, चार्ज है ना, मोर चार्ज इज स्टोर्ड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मोर कैपेसिटेंस व्हेन प्लेट्स आर क्लोज टू ईच अदर। सही बात है कि नहीं यहाँ से तक। इन केस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर द अदर शेल, जो आउटर सेल है हमारे पास, आउटर सेल इज अज्यूम्ड टू बी लोकेटेड एट इन्फिनिटी, टू बी लोकेटेड एट इन्फिनिटी, दस रिड्यूसिंग द कैपेसिटेंस। जितना पास उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस, क्योंकि एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं दोनों के दोनों, है ना, इसलिए जितना पास उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस, जितना दूर उतना कम होता चला जाएगा। तो ये इसका रीज़न था। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, 2.30 एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना। आपको फॉर्मूला याद होगा, सीधा वैल्यू डाल दो, काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कुछ आपको नया सीखने को नहीं मिला है, बस आपके फॉर्मूला की एप्लीकेशन थी, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन करा दिया कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग और रिमेनिंग टॉपिक्स जो इस चैप्टर के हैं वो कवर कर लेंगे।